जॉन प्लेट। आज जॉन प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। जॉन प्लेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसकी वर्किंग को समझने के लिए हमें फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जॉन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में जो फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जॉन के बारे में बताया था, एक बार थोड़ा सा उसके अगर एम्पलीट्यूड पे नजर डालें, देन एम्पलीट्यूड फॉर दैट फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जॉन वाज इक्वल टू a1/2। यानी हमारी जो फर्स्ट लाइन थी या फर्स्ट एरिया था, उसका जो एम्पलीट्यूड था a1, उसका हाफ हो जाएगा, जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा पॉइंट P के ऊपर। एंड रेडियस ऑफ दिस फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन इज इक्वल टू अंडर रूट n b लैम्डा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। देन एम्पलीट्यूड अगर ये होता है तो इंटेंसिटी हमारी क्या रहती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर P पॉइंट के ऊपर a1 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी हमारी इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को, इन चीजों को यूज करते हुए आज हम जॉन प्लेट की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉन प्लेट में बेसिकली तीन चीजें आती हैं, इट्स प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन, देन कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड वन इज वर्किंग ऑफ जॉन प्लेट। सो इसके प्रिंसिपल या इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्या है, जॉन प्लेट इज एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जॉन। यानी कल जो हमने आर्टिकल किया था फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन वाला, तो फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन वाले आर्टिकल की एक एप्लीकेशन या क्रूली है जॉन प्लेट। तो फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन की अगर एप्लीकेशन बताते हैं या प्रैक्टिकली फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन की थ्योरी को हमने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, तो उस कंपोनेंट का नाम होगा जॉन प्लेट। सो इट इज ए ट्रांसपेरेंट प्लेट, ये ध्यान रखेंगे हम, इट इज ए ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑन विच कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ड्रॉन। एक ट्रांसपेरेंट प्लेट के ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं, दैट रेडियस ऑफ nth हाफ पीरियड जॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट n या स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। मान लो n इक्वल टू 1 है, तो जो फर्स्ट हाफ पीरियड जॉन होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की जो रेडियस होगी r1, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपली 1 और अंडर रूट 1। r2 जो सेकंड हाफ पीरियड जोन है उसकी रेडियस होगी, यानी उस सर्कल को हम ड्रॉ कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से, दैट विल बी अंडर रूट 2 मल्टीपल ऑफ जो भी हमारे पैरामीटर होंगे। पैरामीटर क्या होंगे, b लैम्डा। मान लो इसको हमने लिखना है तो दिस विल बी 1 इंटू अंडर रूट b लैम्डा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट 2 इंटू अंडर रूट बी लैम्डा। तो ये हमारा क्या आ गया, 1 इंटू अंडर रूट बी लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा 1.414 रूट ऑफ बी लैम्डा। सिमिलरली अगर r3 की बात करेंगे तो इस तरह से r3 को लिखेंगे तो 1.732 अंडर रूट ऑफ बी लैम्डा। तो इस रेडियस के सर्कल हम ड्रॉ करते जाएंगे तब हमारी जॉन प्लेट बनती है। तो यहाँ पे जो अंडर रूट बी लैम्डा वो हमारे कांस्टेंट पैरामीटर है। बी कौन सा था, एक कांस्टेंट डिस्टेंस था फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। सो द अल्टरनेट एनुलर जॉन सो फॉर्म्ड आर ब्लॉक। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हमारे इस तरह से हाफ पीरियड जोन बनेंगे अल्टरनेट एनुलर जॉन, तो उन जॉन के अंदर अल्टरनेट जोन ब्लॉक होते हैं। यानी अल्टरनेट जॉन सेंट्रल पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड नहीं देते हैं। इस अल्टरनेट की अगर हम बात करें, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें, इवन और ऑड कंपोनेंट में। यानी जो ऑड नंबर ऑफ जोन होंगे अगर उनकी वजह से एम्पलीट्यूड आएगा तो इवन का नहीं आएगा। तो इसका उल्टा भी ऐसे ही है, अगर इवन नंबर का एम्पलीट्यूड आगे जाके इफेक्ट करेगा सेंट्रल पॉइंट पे तो ऑड का ब्लॉक रहेगा। यानी इवन अगर हमारा ट्रांसपेरेंट पोर्शन की तरह काम करेगा तो ऑड हमारा ओपेक पोर्शन की तरह काम करेगा। तो ये दोनों वाइस वर्सा होती है। सच ए प्लेट बिहेव्स लाइक ए कन्वेक्स लेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जॉन प्लेट होती है, जॉन प्लेट एक कन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। कन्वेक्स लेंस का फंक्शन क्या होता है कि लाइट को गैदर करके, जो भी लाइट आ रही है लाइट को गैदर करके एक पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोकस करवाना। दिस इज द फंक्शन ऑफ कन्वेक्स लेंस। मतलब रेस यहां से आ रही है तो इनको एक ही पॉइंट के ऊपर वो फोकस कर देगा, या फोकल पॉइंट से सोर्स रखेंगे तो इनको पैरेलल बना देगा।
तो ये कन्वेक्स लेंस से कन्वर्जिंग लेंस होता है, सारी लाइट को कन्वर्ज करवाता है। तो इसी तरह का फंक्शन कौन करता है, जोन प्लेट भी करती है। एंड प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर सोर्स की इमेज प्रोड्यूस करता है ये, प्लेस्ड एट ए स्टेबल डिस्टेंस, जब उसको स्टेबल डिस्टेंस के ऊपर हम रखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आता है, इसके इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट आता है इसका कंस्ट्रक्शन, की जोन प्लेट को कंस्ट्रक्ट हम कैसे करते हैं। अगर जोन प्लेट की कंस्ट्रक्शन को समझना है तो इन डायग्राम को थोड़ा सा आप देखें, ये दो डायग्राम हैं। तो जैसे हाफ पीरियड जोन में हम बनाते हैं ऐसा ही कंपोनेंट हमने यहाँ पे बनाया है। इसके अंदर क्या है, जो सेंट्रल पोर्शन है वो हमारा डार्क है, इसके अंदर क्या है, ये सेंट्रल पोर्शन इसका व्हाइट है। यानी ये हमारा सेंट्रल पोर्शन डार्क, इसको मैं फर्स्ट बोलूंगा फर्स्ट, सेकंड कौन सा पोर्शन आ गया, व्हाइट, थर्ड कौन सा है, डार्क, फोर्थ कौन सा है, व्हाइट। तो 1 3 5 7 9 11 यानी कि ओड नंबर ऑफ जोन है या ओड नंबर ऑफ के सर्कल हैं वो डार्क हैं। इसमें ध्यान दें, जो ओड सर्कल है यहाँ पे वो कौन से हैं, डार्क से डिजाइन किए हैं, और इवन के जो सर्कल हैं वो व्हाइट पोर्शन रिप्रेजेंट करता है उन सर्कल को। यहां पे ठीक इसका उल्टा हो गया, जो ऑड के सर्कल हैं वो डार्क हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, वो व्हाइट हो जाएंगे, और इसके अंदर ये क्या हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे। अब ये चीज क्या है, जब इसको कंस्ट्रक्शन समझेंगे तो समझ में आएगी। इसके नीचे लिखा है पेंटेड व्हाइट शीट, कि पेंटेड व्हाइट शीट पे ये ऐसे दिखाई देती है और इसका नेगेटिव ऐसे दिखाई देगा। अब देखिए इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। तो सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का। मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी व्हाइट पेज दिया हमने, टू कैनी व्हाइट पेज, इस व्हाइट पेज के ऊपर आपने ये सर्कल ड्रॉ करने हैं। इस व्हाइट पेज के ऊपर सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो सर्कल ड्रॉ किस तरह से करने हैं, आपकी मर्जी, आप सेंटर को व्हाइट रख सकते हैं, आप सेंटर को डार्क रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाइट रख लिया। फॉर एग्जांपल इसको मैं देखता हूं तो यहाँ पे इसको डार्क रखा है, तो इसको डार्क कर दूंगा। ठीक है, तो सेंट्रल पोर्शन मेरा क्या है, डार्क है। जब सेंट्रल पोर्शन डार्क है तो इसको मैं फर्स्ट बोलूंगा, फर्स्ट जोन। इसके बाद का जो नेक्स्ट है वो व्हाइट है, फिर ये डार्क है जो रेड कलर है, फिर ये डार्क है, फिर व्हाइट है, फिर ये डार्क है, फिर व्हाइट है। तो अल्टरनेट ब्राइट डार्क इस तरह से आपके जोन बनते जाएंगे। तो पहला तरीका क्या है, किसी भी व्हाइट पेपर के ऊपर इनको ब्लैक पेंट करना है। हालांकि मैंने रेड ले लिया, अगर इसको मैं ब्लैक करता, किसी भी व्हाइट पेपर के ऊपर इनको ब्लैक कलर कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे ब्लैक कलर हो जाएंगे। किसी भी व्हाइट पेपर के ऊपर इनको ब्लैक कलर कर देना है। दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, पहली बात ये। ठीक है, अब क्या करना है, इसका फोटोग्राफ लेना है एक ग्लास प्लेट के ऊपर। इसका फोटोग्राफ लेना है एक ग्लास प्लेट के ऊपर। ये ठीक कुछ ऐसे ही है जैसे हम डॉक्टर के पास एक्सरे करवाने जाते हैं। जब एक्सरे करवाने जाते हैं तो जो भी एक्सरे टेक्नीशियन है एक्सरे मशीन को ऑन करता है और फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उसकी इमेज उभर के आती है। फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उसकी इमेज निकल के आती है। तो उस इमेज में दो ही पोर्शन हमें दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। यानी जो हमारी बोन्स हैं वो व्हाइट दिखाई देगी, रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल अपीयर एज ब्लैक। तो इसी तरह से ये है कि इसका हमने फोटोग्राफ लेना है। फोटोग्राफ लेने से मतलब ये कहें जैसे एक्सरे फिल्म डेवलप करते हैं ऐसे ही ग्लास प्लेट के ऊपर इसके फोटोग्राफ को चिपकाना है। ऐसे ही ग्लास प्लेट के ऊपर इसका फोटोग्राफ लेना है। ठीक है, समझ में आया? तो जो ग्लास प्लेट पे इसका जो फोटोग्राफ जाएगा वो इसके फीचर रिवर्स कर देगा। रिवर्स से मतलब ये हमारा डार्क है तो ग्लास प्लेट के ऊपर ये पोर्शन व्हाइट नजर आएगा, ये व्हाइट है तो यहाँ पे डार्क नजर आएगा। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज द प्रोसेस टू कंस्ट्रक्ट द जोन प्लेट। तो जोन प्लेट को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, किसी भी पेपर के ऊपर ब्राइट एंड डार्क आपने जोन बना लेने हैं, फिर उनका फोटोग्राफ डेवलप करवाना है ग्लास प्लेट के ऊपर। तो उस ग्लास प्लेट को जिसपे वो फोटो खींचा गया है उसका नाम जोन प्लेट है, ना कि इस पेपर का, ना कि इस बोर्ड का, ना कि इस डिजाइन का। वो जो ग्लास प्लेट है उस ग्लास प्लेट के ऊपर
जो डिजाइन उभर के आया है दैट इज नोन एज जॉन प्लेट। ठीक है, अब थोड़ा सा और बारीकी से इसको समझ लेते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, द फैक्ट दैट, इस चीज को हमने ध्यान में रखना है, बिल्कुल इस चीज को हमने ऊपर देख लिया है कि जब हम इसको जॉन प्लेट को डिजाइन करते हैं तो रेडियस का कंसीडरेशन इस तरह से हमने लिया है। देन दिस रेडियस इज यूटिलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉन प्लेट। So all large number of concentric circles of quite large radius are drawn। तो ऐसे ही सर्कल हमने ड्रॉ करने हैं कहां, ऑन ए वाइट शीट ऑफ पेपर। एक वाइट शीट के ऊपर ऐसे ही सर्कल आपने इस रेडियस कंपोनेंट के साथ ड्रॉ कर लेने हैं। सो दिस अल्टरनेट जोन क्यों बोला, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि कुछ को हमने ब्लैक पेंट किया है, कुछ को हमने व्हाइट छोड़ दिया है, तो इसीलिए इनको हम अल्टरनेट बोल रहे हैं। अल्टरनेट जोन्स आर देन पेंटेड ब्लैक। तो अल्टरनेट जोन को हमने ब्लैक पेंट करना है। दिस ऑब्टेन्ड डायग्राम, यानी इसको मान के चलिए ये जो डायग्राम आ गया इज फोटोग्राफ्ड ऑन ए रिड्यूस्ड स्केल, यानी रिड्यूस्ड स्केल, मान लो ये आपका पूरा पेपर है, इसका आपने फोटोग्राफ खींचना है, तो ग्लास प्लेट छोटी सी होगी, तो छोटे से ग्लास प्लेट के ऊपर पूरे का पूरा फोटोग्राफ आ जाना चाहिए। यानी ग्लास प्लेट में अगर मैं 5 या 6 सेंटीमीटर की ग्लास प्लेट की बात करूं तो उसका तो साइज इतना होगा, तो उस पर तो सारी इमेज आ नहीं पाएगी। तो जब उसका फोटोग्राफ खींचे, इस तरह से खींचे कि उस ग्लास प्लेट के ऊपर इसका पूरा फोटोग्राफ आ जाए। या 1 बाई 1 सेंटीमीटर की ग्लास प्लेट में मान लो 1 सेंटीमीटर की कोई ग्लास प्लेट में, तो उस ग्लास प्लेट के ऊपर जो भी फोटो खींचें वो सारे का सारा फोटोग्राफ एज इट इज इस पे आ जाए। इसलिए यहाँ पे इसको रिड्यूस स्केल लिखा हुआ है। ठीक है, तो व्हाइट शीट ली, उसके ऊपर इस तरह का डिजाइन किया, फिर इसका फोटो खींचा, किसके ऊपर फोटो खींचा, ग्लास प्लेट के ऊपर, रिड्यूस स्केल में फोटो खींचा। सो दिस नेगेटिव ऑफ फोटोग्राफ, यानी जो फोटो खींचा हुआ वो एक तरह से क्या है, नेगेटिव फिल्म होती है ना, जैसे एक्सरे की नेगेटिव फिल्म है, या पहले जो फोटोग्राफ खींचते थे उनकी नेगेटिव फिल्म आती थी, तो इसलिए इस चीज को हम फोटोग्राफ को नेगेटिव बोल रहे हैं। ये नेगेटिव का मतलब प्लस माइनस वाला नेगेटिव नहीं है। सो दिस नेगेटिव ऑफ फोटोग्राफ इज नोन एज जॉन प्लेट। तो इसी नेगेटिव को हम जॉन प्लेट बोलते हैं। अब इसको कुछ और एलोबरेट करके समझते हैं। ऑन ए शीट ऑफ पेपर, यानी पेपर के ऊपर हमने 2 डिजाइन बनाए। कौन से, पहले डिजाइन में तो सेंट्रल पोर्शन डार्क है, दूसरे पोर्शन में डिजाइन में सेंट्रल पोर्शन व्हाइट है। अब इन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन क्या करनी है, फोटोग्राफ लेना है। तो ऑन ए व्हाइट शीट ऑफ पेपर आपने 2 डिजाइन बनाए। पहला डिजाइन जिसमें सेंट्रल पोर्शन डार्क है एंड सो ऑन, अल्टरनेट ब्राइट डार्क आते जाएंगे। दूसरे डिजाइन में जब सेंट्रल पोर्शन आपका व्हाइट है, फिर इन दोनों का आपने फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद इनके फीचर्स रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स एक बार देख लेते हैं। ये डार्क था तो यहाँ पे ये व्हाइट आ गया, ये व्हाइट था तो यहाँ पे ये डार्क आ गया। तो शीट ऑफ पेपर के जब फोटोग्राफ खींचेंगे तो उनके फीचर्स रिवर्स हो जाएंगे। तो 2 डिजाइन लेके चले थे, तो फोटोग्राफ में भी हमारे पास 2 डिजाइन आए हैं। इसमें पहले डिजाइन को पॉजिटिव जॉन प्लेट बोला है, फर्स्ट डिजाइन इज नोन एज पॉजिटिव जॉन प्लेट, सेकंड डिजाइन इज नोन एज नेगेटिव जॉन प्लेट। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। इस डिजाइन के अंदर जो व्हाइट पोर्शन है उसको मैं ट्रांसपेरेंट बोल रहा हूं। सो व्हाइट पोर्शन इज नोन एज ट्रांसपेरेंट पोर्शन। तो ट्रांसपेरेंट पोर्शन कौन सा एरिया है, फर्स्ट ये पहले वाला, फिर डार्क आ गया, तीसरे वाला, फिर डार्क आ गया, पांचवें वाला। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, यानी ऑड नंबर ऑफ जोन्स आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, ऑड नंबर ऑफ जोन ही आगे लाइट को पास करवाएंगे। सिमिलरली ये जो हमारे डार्क पोर्शन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन है, ये सारे कौन से हैं, ओपेक पोर्शन। ओपेक को मैं डार्क पोर्शन बोलता हूं। ठीक है, तो डार्क पोर्शन कौन से है, 2, 4, 6। तो जो इवन नंबर ऑफ जोन है वो हमारे ओपेक पोर्शन है। तो ओपेक पोर्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो लाइट को पास नहीं करने देता। हेंस 2, 4, 6 विल कट ऑफ द लाइट। तो इवन नंबर ऑफ जोन जो हमारे ट्रांसपेरेंट पोर्शन है उनसे लाइट पास करेगी। ओपेक जो हमारे इवन नंबर है वो लाइट ब्लॉक करेंगे। ऑड नंबर पास करेंगे और इवन ब्लॉक करेंगे। इसमें इसका रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह की जोन प्लेट को हम बोलते हैं पॉजिटिव जोन प्लेट। इसका रिवर्स, यहाँ पे व्हाइट था तो ये ब्लैक आ गया। तो इसमें जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है वो कौन से वाला है, 2, 4, 6, यानी कि इवन नंबर। ऑब्वियसली इनका अपोजिट होगा, यहाँ पे इवन थे, ऑड थे, तो ये इवन बन जाएंगे।
ओपेक वाले यहाँ पे इवन थे, यहाँ पे ये ओड हो जाएंगे। तो यहाँ पे लाइट को ब्लॉक कौन सा करेगा? ओपेक। तो ओपेक कौन से वाला है? ओड नंबर। तो ओड नंबर वाले जोन लाइट को यहाँ पे ब्लॉक करेंगे। सो जोन प्लेट आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव जोन प्लेट एंड नेगेटिव जोन प्लेट। ये जोन प्लेट को जो डिफरेंशिएट करेंगे, जो व्हाइट पेपर पे बनाया वहां से डिफाइन नहीं करेंगे इसको, जो फोटोग्राफ लिया है उस फोटोग्राफ से इसको डिफाइन करते हैं कि कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव जोन प्लेट कौन सी होती है? जिसमें आपके ओड नंबर ऑफ एलिमेंट ट्रांसपेरेंट होते हैं। नेगेटिव कौन सी? जिसमें ट्रांसपेरेंट इवन नंबर वाले एलिमेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट जोन प्लेट। सिमिलरली इसमें दिखाया गया है, इसी चीज को थोड़ा सा बड़े डायग्राम में दिखाया गया, पेंटेड व्हाइट शीट कि व्हाइट शीट के ऊपर हमने ऐसे पेंट किया है, उसका नेगेटिव जो फोटोग्राफ लेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ जोन प्लेट। तो नेक्स्ट इसका जोन प्लेट की वर्किंग समझते हैं कि जोन प्लेट काम कैसे करती है। तो जोन प्लेट की वर्किंग समझने के लिए जो प्रीवियस हाफ पीरियड जोन का हमारा डायग्राम था कुछ ऐसे था कि हाफ पीरियड जोन हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट किए थे, ये हमारा सेंटर पॉइंट O था और ये हमारा पॉइंट P था। इस P पॉइंट के ऊपर हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखना था कि कितना आएगा ड्यू टू दीज वेरियस हाफ पीरियड जोन्स। तो इनमें से इसका मैथमेटिक्स करने के लिए क्या करता हूं, इस पोर्शन को, ये जो सर्कुलर पोर्शन को हमने डिलीट कर दिया और इस डायग्राम को ऐसे बना दिया। ठीक है, तो इसके अंदर ये सेंटर पॉइंट O है जो यहाँ पे था, ये हमारा डिफ्लेक्शन का पॉइंट P होगा जो यहाँ पे था, और ये डिस्टेंस कितना था? D। तो ये चीजें सिमिलर हैं। तो ये जो पहली रेडियस थी सर्कल की वो कौन सी थी? M1। दूसरी रेडियस कौन सी है? M2, M3, M4 एंड सो ऑन। तो इसी डायग्राम को इसके मैथमेटिक्स फॉर्म में इसको समझने के लिए हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर कुछ ये लाइन डिलीट की गई है। तो ये लाइन डिलीट क्यों की गई है? अभी हमने पढ़ा कि जोन प्लेट काम कैसे करती है, अल्टरनेट इवन और ऑड नंबर के फॉर्म में वो काम करती है। तो एक बार दोबारा से उसी डायग्राम पे अगर हम जाके देखें, मान लो इस तरह की जोन प्लेट है, तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंट पोर्शन कौन सा होगा? इवन नंबर ऑफ जोन, ऑड नंबर ऑफ जोन। और यहाँ पे ओपेक पोर्शन कौन सा होगा? ओपेक पोर्शन कौन सा होगा? इवन नंबर ऑफ जोन, जो लाइट को कट ऑफ करेगा। तुम्हारी फर्स्ट जोन कौन सी है? ये है। तो फर्स्ट जोन कौन सी है? लाइन साफ है यहाँ पे, इसका मतलब इसको मैंने ट्रांसपेरेंट पोर्शन दिखाया है। सो दिस इज ट्रांसपेरेंट, दिस वन इज ब्लॉक, यानी ये पोर्शन लाइट को पास करवाएगा, ये पोर्शन लाइट को ब्लॉक करेगा, ये पोर्शन लाइट को पास करवाएगा, ये पोर्शन लाइट को ब्लॉक करेगा। इट मींस ये कौन सी जोन प्लेट को हमने कंसीडर किया होगा? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सो ऑन, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ऑड नंबर ऑफ जोन लाइट को पास करवा रही है। इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ जोन क्या है? ट्रांसपेरेंट है। तो ये कौन सी जोन प्लेट है? पॉजिटिव जोन प्लेट है। सो हियर वी हैव कंसीडर्ड पॉजिटिव जोन प्लेट। पॉजिटिव जोन प्लेट का एग्जांपल हमने कंसीडर किया है। बाकी काफी चीजें आपने पहले की हुई है, देख लेते हैं। So in this working of zone plate, this OM1 is radius of first circle, जो हमने यहाँ पे दिखाया था। OM1 is R1, OM2 is R2, OM3 is R3 and so on. Or so that this R1 is equal to under root B lambda. This R1 is equal to under root B lambda, R2 is equal to under root 2B lambda and Rn is equal to under root NB lambda. ये फार्मूला पीछे हम डायल कर चुके हैं, that radius of this half pperiod zone will be equal to under root of square root of natural number and d lambda। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से इसका स्क्वायर करें अगर, Rn square is equal to NB lambda हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ B will comes out to be this one। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनेगा आगे जाके। वैसे B क्या है? B is the distance from the center of the half period zone to the point P on the screen। ठीक है, तो B क्या है? Rn square upon n lambda। So that is taken as a equation 1। So we have considered positive zone plate। तो अब इसका मैथमेटिक्स देखते हैं थोड़ा सा कैसे चलेगा आगे। एक बार हम कंसीडर करते हैं कि 20 हाफ पीरियड जोन को मान के चलते हैं कि 20 हाफ पीरियड जोन हमने ली कौन सी प्लेट के लिए? पॉजिटिव जोन प्लेट के लिए। देन इवन नंबर जोन कट ऑफ द लाइट। तो जब ये पॉजिटिव जोन प्लेट है तो पॉजिटिव जोन प्लेट के बीच में लाइट कट ऑफ किसकी होती है? ओपेक पोर्शन की। ओपेक पोर्शन कौन सा होता है? इवन नंबर ऑफ जोन वाला। तो इसके अंदर इवन नंबर ऑफ जोन जो होंगी, इवन नंबर ऑफ जोन, ये हमारी फर्स्ट जोन थी, ये
सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है दैट 1 3 5 ये लाइट को पास करवा रही है, ठीक है। 2 4 6 एंड सो ऑन ये लाइट को ब्लॉक कर रही है, यानी इवन नंबर ऑफ जोन की तरफ से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका एम्पलीट्यूड इसमें ऐड नहीं होगा। देन फॉर दिस 20 जोन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय A1 plus A3 plus A5 plus A7 अप टू A19 तक की टर्म आ जाएंगी। तो कितनी टर्म होंगी टोटल? 10 ऑफ A1। तो ऑलमोस्ट सभी का नियरली इसके साथ में अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं। अगर अप्रोक्स एम्पलीट्यूड से भी कम सेम लेते हैं तो 10 टर्म्स होंगी, तो 10 ऑफ A1 आ जाएगा। इसके अंदर इवन नंबर ऑफ टर्म नहीं है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ जो जोन हैं वो लाइट को ब्लॉक करती हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल फॉर 20 हाफ पीरियड जोन। अगर 20 हाफ पीरियड जोन की बजाय फुल वेव फ्रंट लें, सारी जोन हम कंसीडर करें, तो फॉर होल वेव फ्रंट ये प्रीवियस इक्वेशन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। फॉर होल वेव फ्रंट दिस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी सम ऑफ दिस A1 minus A2 plus A3 minus A4, और ये रिजल्ट हमारा कितना आया था? A1/2, ठीक है। तो 20 के साथ तो रिजल्ट ये आ रहा है, दिस इज फॉर 20 हाफ पीरियड जोन, दिस इज फॉर होल वेव फ्रंट। तो कौन सा ज्यादा है? दिस वन इज A/2, दिस वन इज 10 ऑफ A1, यानी जो पहली हाफ पीरियड जोन का है उसका हाफ हो जाएगा और ये 10 गुना हो जाएगा। तो टोटल इफेक्ट देखें तो ये 20 टाइम्स आएगा। कैसे? मान लो ये A1 है, अगर A1 की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, A1 is equal to 2A, then this will be 10 into 2A और 20A, यानी जो टोटल एम्पलीट्यूड है उस टोटल एम्पलीट्यूड का 20 टाइम्स आएगा। कब? अगर सिर्फ 20 जोन हम कंसीडर करते हैं तो हमने इस 20 जोन के अंदर इसको मैग्नीफाई कर दिया। तो 20 का एज एग्जांपल था, आप 10 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ जोन होंगे, इसका मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ जोन को विद द हेल्प ऑफ जोन प्लेट जब हम लेते हैं तो हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, या एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा आता है, ठीक है। हेंस A0 is 20 times that of A। तो A0 कौन सा था? जोन प्लेट वाला। अगर इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी क्या होती है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। तो 20 का स्क्वायर 400 टाइम्स। सो इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P विल बी 400 टाइम्स। तो ये बहुत ही ज्यादा होगी, ये बहुत ही ज्यादा मैक्सिमाइज करेगी इंटेंसिटी को इस P पॉइंट के ऊपर। हेंस दिस जोन प्लेट विल बिहेव लाइक ए कन्वेक्स लेंस। इसी तरह से जॉन प्लेट एक कन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। कन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? लाइट को फोकस करना या लाइट को कन्वर्स करके एक पॉइंट पे मैक्सिमाइज करना। तो वही काम जॉन प्लेट भी कर रही है। तो ये जो काम है हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो जॉन प्लेट को लें या कन्वेक्स लेंस को लें, ठीक है। हाँ, इसमें जो बी पैरामीटर है, दिस बी विल एक्ट एज ए फोकल लेंथ। अगर कन्वेक्स लेंस को हम लेते हैं तो कन्वेक्स लेंस पे जब लाइट पड़ती है और ये लाइट को फोकस करता है तो ये डिस्टेंस हमारा क्या आता है? फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो सिमिलरली यहाँ पे जब जॉन प्लेट है तो जॉन प्लेट की जो फोकल लेंथ होगी जो कन्वेक्स लेंस से जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो वो कितनी आई है? b आई है। सो दिस डिस्टेंस b विल एक्ट एज ए फोकल लेंथ ऑफ द जॉन प्लेट। अब इसमें दो तीन चीजें और हैं। इस डिस्टेंस को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जब इस डिस्टेंस को हम कम या ज्यादा करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो जब इस डिस्टेंस को कम या ज्यादा करेंगे उस इफेक्ट को समझने के लिए हमें क्या करना है? मान लो b को आपने हाफ कर दिया, b इज रिड्यूस टू हाफ, देन व्हाट हैपन? सपोज इस p पॉइंट को हम यहां पे लेके आ गए, p पॉइंट को यहां पे लेके आ गए, देन डिस्टेंस विल बी b prime, and this b prime is such that it is half of this b। तो मान लो यहां पे पॉइंट O था, ये p पॉइंट आपका यहां पे है और ये डिस्टेंस आपका b है, तो इसका हाफ ले आते हैं, फिर भी हाफ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? b/2। तो ये p पॉइंट यहां पे चल के अगर यहां आ जाता है तो,
ठीक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज डिक्रीज टू हाफ, देन व्हाट हैपन, ठीक है। तो अगर ये यहां पे आ जाता है, देन आवर न्यू पैरामीटर इज b/2, सो दिस b/2 इज टेकन एज न्यू पैरामीटर एज द b प्राइम। देन Rn क्या था हमारा, अंडर रूट n b लैम्डा, तो अब ये क्या बन जाएगा, n b प्राइम लैम्डा, और दिस इज इक्वल टू n b प्राइम लैम्डा या n b लैम्डा। तो b कितना होगा इसमें, इसी से b कितना हो जाएगा, b प्राइम की फॉर्म में लिखते हैं, इसी से b कितना होगा 2 इंटू बी प्राइम, n b लैम्डा रखते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू 2 b प्राइम लैम्डा, सो और इक्वल टू 2n b प्राइम लैम्डा। इट मींस व्हाट डज इट मीन, ये दो गुना नंबर ऑफ जोन आपकी आ जाएंगी। मान लो इस डिस्टेंस के ऊपर आपके 2 सर्कल आते हैं, तो जब इसको आधा करेंगे तो आपके 4 सर्कल आना शुरू हो जाएंगे। पहले अगर आपकी 2 जोन आती हैं तो जैसे ही डिस्टेंस हाफ किया आपकी 4 जोन आएंगी, तो यहां पे दिखाई दे रहा है 2n हो जाएगा इसका ये, ठीक है। तो जब ये इवन नंबर ऑफ फॉर्म में सर्कल बढ़ेंगे, मान लो पहले आपका एक सर्कल है, एक सर्कल से आपके 2 सर्कल आए, तो ये 2 सर्कल का फेज कैसे होगा, प्लस माइनस में होगा, एक का तो पॉजिटिव होगा दूसरे का नेगेटिव होगा। मान लो इसका फेज पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फेज आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी 0। तो यहां पे इसके कारण रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 0। सिमिलरली 4 सर्कल आएंगे, 4 में से 2 का फेज पॉजिटिव होगा, 2 का फेज नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव फेज आपस में कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। इसी तरह से 6, 8 एंड सो ऑन हम कंसीडर करते जाएंगे। तो जब डिस्टेंस को हाफ रिड्यूस करते हैं तो नंबर ऑफ सर्कल आपस में एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आता है, 0 आता है। तो इस डिस्टेंस को हाफ पे रिड्यूस करने के बाद हमें कोई एम्पलीट्यूड नहीं मिलता है, इसलिए हाफ पे करने के बाद वो हमारा कोई फायदे का नहीं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, b की बजाय b/2 की बजाय इसी चीज को हम b/3 में लेते हैं। इसी चीज को अगर हम b/3 में लेते हैं तो क्या होगा, ये डिस्टेंस था, b डिस्टेंस था ये हमारा, पॉइंट O था और पॉइंट P था, इसके 3 कंपोनेंट बना लेते हैं 1 2 3। अगर इस P पॉइंट को यहां पे लेके आ जाएं, P प्राइम कोई दूसरा पॉइंट बना ले, तो ये डिस्टेंस कितना है, b/3, ठीक है। तो जब ये b/3 है तो इसमें तो चेंजेस आएंगे, ये कितना हो जाएगा 3 गुना 3n b प्राइम लैम्डा। इस b/3 को बाद में जाके क्या कर लेंगे, b प्राइम कर लेंगे, यानी 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होने से मतलब है अगर पहले हमारा एक सर्कल आता था तो बाद में कितने सर्कल आएंगे, कितनी जोन्स आएंगी, 3 आएंगी। 3 में से पहली दूसरे वाली मान लो पॉजिटिव नेगेटिव होंगी, 2 पॉजिटिव होंगे, बीच वाली नेगेटिव होगी, तो 2 तो कैंसिल कर देंगे, एक तो फिर भी बचेगा, या 2 नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे तो एक तो फिर भी बचेगा। इसका मतलब ये आउट ऑफ फेज नहीं होंगी, ये इन फेज होगा एक सर्कल। Hence we got amplitude on the screen। इसीलिए जब b/3 करते हैं इन चीजों को, या b/5 करते हैं, b/7 करते हैं, then we got the amplitude on the screen। तो b/3, b/5, b/7, b/9 and so on। तो इवन नंबर से जब डिवाइड करके डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं, then we got resultant amplitude which is maximum। अगर इसी एम्पलीट्यूड को b/2, b/4, b/6 करके हम चलते हैं, then we got 0 amplitude। इसका मतलब जो फोकल लेंथ है या जो जोन प्लेट है कब काम करती है, इस डिस्टेंस पे काम करती है, इस डिस्टेंस पे काम नहीं करती है, ठीक है। तो अब इसका मैथमेटिक्स पार्ट